बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रैक्टिस एग्जाम्पल नंबर 4। आज हम प्रैक्टिस एग्जाम्पल नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। कि पहला क्वेश्चन हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है, हमारे पास 100 सीसी पर आवर, हमें ड्रॉप फैक्टर दिए हुए हैं। ड्रॉप फैक्टर को आपको इस ऐसे पता लगना चाहिए कि ड्रॉप फैक्टर की जो यूनिट है वो हमारे पास ये है GTTS पर सीसी, या सीसी की जगह ml भी आ सकती है। तो ये ड्रॉप फैक्टर की वैल्यू है। तो हमसे जो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट, हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसमें हमें एक वैल्यू दी गई है, जो आईवी फ्लूइड लेता है वो 100 सीसी है। हमें टाइम दिया हुआ है कि वो 1 आवर में 100 सीसी लेता है। हमें ड्रॉप फैक्टर भी दिया गया है, लेकिन हमें ड्रॉप पर मिनट फाइंड करना है। तो जब भी आप ड्रॉप पर मिनट फाइंड करना चाहते हैं या ड्रॉप फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं, तो आपका ये फार्मूला होगा रेट। आपने ये फार्मूला याद रखना है कि रेट के साथ हमें ड्रॉप पर मिनट हमने क्योंकि फाइंड करना है, तो ड्रॉप पर मिनट अभी आपने लगाना है इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी हमें ड्रॉप पर मिनट हमने फाइंड करने हैं, तो ड्रॉप रेट के साथ हमने ड्रॉप पर मिनट लगाने हैं इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। अब यहां पे देखिए हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है 100 सीसी है, हमें टाइम भी दिया हुआ है पर आवर है, हमें ड्रॉप फैक्टर क्या करना है, हमें ड्रॉप फैक्टर भी हमें दी गई है। हमें फाइंड करना है ड्रॉप पर मिनट, हमने फाइंड करना है। अब इसमें एक बात दूसरी है कि जब भी आपसे ड्रॉप पर मिनट फाइंड किया जाता है, तो अपने टाइम के साथ आपने उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें यहाँ से पूछा गया होता कि ड्रॉप पर आवर फाइंड करो, तो हमें या टाइम के साथ 60 को मल्टीप्लाई नहीं करना होता, लेकिन यहाँ पे हमने ड्रॉप पर मिनट फाइंड करना है, तो हमने 60 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये लगा लो रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है 100 डिवाइड बाय टाइम कितना है 1 आवर मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर कितने हैं 20। अब मैंने आपको अभी बताया कि ड्रॉप पर मिनट फाइंड करने हैं, तो एक 1 आवर का कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। तो अपना 1 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये 60 तब ही आपने मल्टीप्लाई करना है जब आपने ड्रॉप पर मिनट फाइंड करना है। अगर ड्रॉप पर आवर होता तो हम इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। अब इससे क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा 2000 डिवाइड बाय 60। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 33.33। अब देखो हमने फाइंड करना है ड्रॉप पर मिनट, तो इसके साथ हमने यूनिट लगानी है सीसी पर मिनट। सीसी पर मिनट आपने इसके साथ यूनिट लगानी है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आपको ऑर्डर दिया हुआ है 500 सीसी, उसके बाद विद 20 mq, मतलब ये आपको ड्रग की अमाउंट बताई गई है, और एट हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट। अब इसमें भी आप इसको इग्नोर करो, यहाँ तो वैसे जनरली बताया हुआ है। आपको एक तो वॉल्यूम दिया हुआ है जो 500 सीसी है, आपको टाइम भी दिया हुआ है जो कि हमारे पास 8 आवर है, उसके बाद आपको ड्रॉप फैक्टर भी दिए हुए हैं कि जो 150 GTTS पर सीसी है। आपने ड्रॉप पर मिनट्स फाइंड करना है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, इस तरह ये भी हमने सॉल्व करना है। तो ड्रॉप पर मिनट जब भी हम फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला ये लगाना है आपने कि रेट के साथ आपने ड्रॉप पर मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर। अब देखो हमने रेट ड्रॉप पर मिनट का फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 500 सीसी, हमें टाइम दिया हुआ है 8 आवर, हमें ड्रॉप फैक्टर भी दिए हुए हैं 150। अब सिंपली आपने बस पे पुट कर देनी है, बस जो आंसर आएगा वो हमारे पास ड्रॉप पर मिनट्स होंगे। अब रेट लगाओ, रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम हमारे पास कितना है 500, हमारे पास जो टाइम वो 8 आवर है
मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो ड्रॉप फैक्टर है वो हमारे पास 115 है। अब मैंने आपको पहले भी बताया जब भी हमने ड्रॉप पर मिनट फाइंड करना है तो हम इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ड्रॉप पर आवर हम फाइंड करते हैं तो हम इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन अभी हम इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसका क्या आएगा 500 डिवाइड बाय इससे 480 आएगा। हमने 8 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करने से 500 डिवाइड बाय 480 आएगा मल्टीप्लाई बाय 115। अब इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 15.62। कैलकुलेटर के साथ जब आप करोगे तो इसका आंसर 15.62 आएगा। आपने यूनिट क्या लगानी है सीसी पर मिनट, इसके साथ आपने यूनिट लगानी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और दिया हुआ है ग्रेड 1/4 अवेलेबल है हमारे पास 30 mg पर cc। हाउ मेनी cc विल बी गिवन। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने cc फाइंड करना है। हमें ग्रेड दिया हुआ है 1/4, हमें अवेलेबल की वैल्यू दी गई है 30 mg पर cc। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम क्लिनिकल साइड पे हमेशा के लिए डोजेज की कैलकुलेशन मिलीग्राम नहीं करते, तो हम ये जो वैल्यू है ये ग्रेड से हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो वैल्यू है आपको याद ये रखनी चाहिए ये वैल्यू कि 1 मिलीग्राम 60 या 1 ग्राम जो है हमारे पास 60 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम 60 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो आपने क्या करना है 60 को आपने 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इससे क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा 60/4 आएगा। तो 60/4 से हमारे पास जो आंसर आएगा इसको कट कर दो 4 और इसके बाद 4 इससे जो हमारे पास आएगा वो 15 mg आएगा। हमारे पास 15 mg। ये तो हमारे पास हमने ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपली आप फॉर्मूला लगा लो। अब हमने सीसी फाइंड करने हैं, तो जब भी आप सीसी या एमएल फाइंड करते हो तो आप उसका एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि mg डिवाइड बाय cc इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय cc। अब यहाँ पे हमेशा के लिए हम अवेलेबल की वैल्यू लगाते हैं। तो mg की जो वैल्यू है अवेलेबल में वो 30 है, cc कितने हैं पर cc है तो 1 लगाएंगे यहाँ पे इज इक्वल टू mg हमने जो अभी फाइंड किए वो कितने हैं 15 और हमने cc फाइंड करना है, इसके लिए हमने x लगाना है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद x को आपने 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इज इक्वल टू 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करने से 15 ही आएगा। अब ये क्या आ गया x मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 15। अब दोनों साइडों को आप 30 पे डिवाइड कर दो। जब हम दोनों साइडों को 30 पे डिवाइड करेंगे तो ये 30 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.33। हम यूनिट क्या लगाएंगे cc लगाएंगे क्योंकि हमने cc ही फाइंड करना है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ऑर्डर दिया हुआ है 0.5 ग्राम अवेलेबल है हमारे पास 250 मिलीग्राम पर cc। हाउ मेनी cc विल बी गिवन। अब हमने यहाँ पे cc फाइंड करने हैं। हमें एक वैल्यू दी गई है ग्राम में, दूसरी वैल्यू है मिलीग्राम। अब हमेशा के लिए ग्राम को मिलीग्राम में ही कन्वर्ट करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये वैल्यू ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी हम बड़े से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो हम उसको हमेशा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.5 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 500 mg आएगा, क्योंकि पहले ग्राम था तो अभी मिलीग्राम लगाना है। अब सिंपली फार्मूला लगाना है क्योंकि हमने cc ही फाइंड करने हैं। तो जब भी आप cc या ml फाइंड करते हो तो उसका फार्मूला आपने यही लगाना है कि mg डिवाइड बाय cc, mg डिवाइड बाय cc। अब यहाँ पे हम अवेलेबल की वैल्यू लगाएंगे। अवेलेबल में कितने mg है 250 डिवाइड बाय cc कितने हैं पर cc है हम 1 लगाएंगे। उसके बाद mg हमारे पास कितने हैं 500
और उसके बाद जो सीसी है वो हमने फाइंड करने हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x को आप 250 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे और 1 को 500 के साथ, तो इसका 500 ही आएगा। आप 250 को दोनों साइड में डिवाइड कर दो तो 250 को इधर भी डिवाइड कर दो, 250 को उधर भी डिवाइड कर दो, 250 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 है। तो लेकिन यहाँ पे हम यूनिट क्या लगाएंगे, सीसी लगाएंगे। तो 2 सीसी हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा आंसर है। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑर्डर दिया हुआ है 2 लाख, अवेलेबल है 5 लाख यूनिट बाय 5 सीसी, हाउ मेनी सीसी विल बी गिवन। अब यहाँ पर हमने सीसी फाइंड कर रहे हैं। हमें ऑर्डर दिया हुआ है 2 लाख, अवेलेबल हमें दिया हुआ है 5 लाख यूनिट्स बाय, और उसके बाद जो सीसी हमें दी हुई है वो 5 सीसी है। यूनिट्स का वही मतलब होता है कि एमजी या यूनिट एक ही बात होती है ये, लेकिन यहाँ पे हमने सीसी फाइंड करना है। तो सिंपल फार्मूला आपने लगाना है वही, जब भी हम सीसी फाइंड करते हैं कि यूनिट, अभी तो हम पहले यहाँ पे एमजी बाय सीसी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट है तो आप एमजी की जगह सिर्फ यू लगा लो, इज इक्वल टू यूनिट डिवाइड बाय सीसी। अब जो यूनिट हमारे पास है अवेलेबल है वो कितने हैं, 5 डिवाइड बाय हमारे पास सीसी कितने हैं, 5 इज इक्वल टू हमारे पास जो ये यूनिट है वो कितने हैं, ऑर्डर में 2 लाख डिवाइड बाय अपने जो सीसी है वो क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद x को 5 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, x मल्टीप्लाई बाय 5 लाख इज इक्वल टू 5 को 2 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 5 को 2 लाख के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 500 500 500, तो 5 ये 50 हम लगाते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 5 2 10, तो ये कितना बन जाएगा, ये 10 लाख बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड को 5 लाख में डिवाइड कर दो, दोनों साइड को 5 लाख में डिवाइड कर दो। जब हम दोनों साइड को 5 लाख में डिवाइड करेंगे तो ये 5 लाख कैंसिल, यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा 10 लाख और 5 लाख डिवाइड करोगे तो ऑलरेडी हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 ही आएगा। और इसके साथ आपने क्या लगाना है, सीसी फाइंड करना है, तो सीसी की यूनिट आपने लगानी है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो कितना है, 2 सीसी। अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है, ऑर्डर दिया हुआ है 750 माइक्रोग्राम, एमजी मतलब माइक्रोग्राम, अवेलेबल है हमारे पास 0.5 मिलीग्राम पर टेबलेट, हाउ मेनी टेबलेट विल बी गिवन। अब यहाँ पे हमें एक टेबलेट को हमें फाइंड करना है, टेबलेट एमएल सीसी एक ही बात होती है। अब एक वैल्यू दी गई है माइक्रोग्राम में, दूसरी वैल्यू दी गई है मिलीग्राम में, तो हमेशा के लिए हम मिलीग्राम में ही डोजेज कैलकुलेशन करते हैं। तो आपने माइक्रोग्राम से मिलीग्राम बनाना है, तो क्या करना है, आपने 750 को 1000 में आप डिवाइड कर दो, क्योंकि जो माइक्रोग्राम है वो छोटा है, मिलीग्राम बड़ा है। तो जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं, तो हम हमेशा के लिए डिवाइड करते हैं। तो इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.75 मिलीग्राम। इसका सिंपल मेथड क्या है, अगर आप इस तरह करना चाहते हो, यहाँ पे 1 2 3 3 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट हमेशा के लिए प्रेजेंट होता है। तो इस पॉइंट को आप 3 डिजिट को आप लेफ्ट साइड पे लेके आओ, 1 2 3, तो आपने इसको यहाँ पे लिख दो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.75। 0 हम इसलिए नहीं लगाते कि पॉइंट के बाद इसका कोई फायदा नहीं होता। तो हमारे पास 0.75 मिलीग्राम आ गया, ये भी मिलीग्राम में है। टेबलेट हमें दिया हुआ है, पर टेबलेट है, और दूसरा टेबलेट हमें फाइंड करना है कि कितने टेबलेट देंगे। अब हमेशा ये फॉर्मूला आपने ये लगाना है कि मिलीग्राम, अब यहाँ पे हम सीसी की जगह टेबलेट लगाएंगे, टेबलेट इज इक्वल टू मिलीग्राम बाय टेबलेट। अब यहाँ पर मिलीग्राम में कितने हैं, 0.5
डिवाइड बाय टेबलेट कितने हैं, पर टेबलेट है 1 लगा लो, इज इक्वल टू मिलीग्राम में कितने हैं, ऑर्डर में दिए हुए हैं 0.7 और उसके बाद जो टेबलेट है वो हमें फाइंड करना है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद x जो है वो 0.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 0.75 के साथ मल्टीप्लाई होने से 0.75 ही आएगा। अब दोनों साइडों को 0.5 में डिवाइड कर दो, 0.5 एंड 0.5 कैंसिल हो जाएगा और ये 0.75 डिवाइड बाय 0.5 से हमारे पास आंसर आएगा 1.5। आपने यूनिट क्या लगानी है, इसके साथ आपने टेबलेट लगानी है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो 1.5 टेबलेट है। थैंक यू।